दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो पर चलते हैं और जानते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स होगा 13 फरवरी 2023 को पहले वुमेन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की नीलामी मुंबई में हो गई है। इसमें से कुल 87 खिलाड़ी की सफल बोली लगी, जिसमें 50 भारतीय तथा 37 विदेशी खिलाड़ी की नीलामी हुई। प्रतियोगिता में कुल 5 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। मुंबई इंडियंस टीम होगी मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी, यूपी वॉरियर्स तथा गुजरात जॉइंट्स। ये 5 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इस नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी भारतीय स्मृति मंधाना रही, जो भारतीय टीम की उप कप्तान है। बोली 3.4 करोड़ की लगी। विदेशी खिलाड़ियों में सबसे महंगे खिलाड़ी रही ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डन, जो 3.2 करोड़ में गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उनसे संबंधित देश तथा टीम और जितने में खरीदी गई उनका बोली। स्मृति मंधाना भारत से बिलोंग करती हैं। इनको खरीदा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.4 करोड़ में। एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इनको गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा है 3.2 करोड़ में एशले गार्डनर को। नेट स्कीवर ब्रंट, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, मुंबई इंडियंस ने खरीदा है 3.2 करोड़ में। दीप्ति शर्मा भारत से बिलोंग करती हैं। इनको यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है 2.6 करोड़ में। जेमिमा रॉड्रिग्स, जो भारत से बिलोंग करती हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा है 2.2 करोड़ में। मगध विश्वविद्यालय के नए एवं अस्थायी कुलपति प्रोफेसर शशि प्रताप शाही को बनाया गया है। राज्यपाल श्री फागू चौहान ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रति कुलपति ब्रज कुमार सिन्हा होंगे। अगला करंट अफेयर्स है संवेद शिखर जी से पहली बार पदयात्रा कर चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पहुंचने वाले जैन मुनि प्रशांत सागर जी महाराज का निधन 13 फरवरी 2023 को हो गया। वो 62 वर्ष के थे तथा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। 14 मई 1879 में भारत के उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, फैजाबाद और गोंडा तथा समस्त भारत से 500 मजदूरों को 332 द्वीपों वाले देश फिजी में अंग्रेजों द्वारा गन्नों की खेती में काम करने के लिए ले जाया गया था, जो अब एक संस्कृति का रूप ले चुका है। यहाँ से जाने वाले लोगों ने अपनी भाषा हिंदी को वहाँ पर जाकर भी एक नई पहचान दी, जो अब फिजी का राष्ट्रीय भाषा है। इस साल वहाँ नांदी में विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दिनांक 14 फरवरी से आयोजित की जा रही है। इस बार परीक्षा के लिए 16,37,414 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के प्रश्न पत्र 10 सेट में होंगे। वर्तमान में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर हैं। परीक्षा 22 फरवरी तक चलेगी। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। यूजीसी नेट के द्वारा दिसंबर 2021 की नेट की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा 21, 22, 23, 24 फरवरी तक विभिन्न विषयों के अनुसार आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा केंद्र की शहर तथा परीक्षा की तिथि जान सकते हैं। राष्ट्रीय थ्रोबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार को मिली है। यह प्रतियोगिता 25 से 28 फरवरी के बीच गोपालगंज में खेला जाएगा।
पुदुचेरी में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के द्वारा एक स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक जीता गया। अगला करंट अफेयर्स है, बिहार डाक परिमंडल द्वारा 1 से 8 फरवरी तक सुकन्या समृद्धि का खाता एक अभियान के तहत खोला गया है। इस अभियान के बाद बिहार सुकन्या समृद्धि योजना में शीर्ष 10 में स्थान बना चुकी है। इसके अलावा इसके साथ ही यदि प्रथम स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे बना हुआ है, जहां 1,11,000 सुकन्या समृद्धि का खाता खोला गया है। नशा विरोधी गाना गाकर प्रसिद्धि पा चुकी तिलौथी प्रखंड सासाराम की 8वीं की छात्रा सलोनी की मां मंजू देवी को मुख्यमंत्री के द्वारा समाधान यात्रा के दौरान 3 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स है, राजस्व एवं भूमि सुधार के कार्य मूल्यांकन में बांका जिला प्रथम स्थान पर रहा। यदि अंचल की बात करें तो बांका के अमरपुर का प्रथम स्थान तथा गया के परैया का स्थान अंतिम रहा है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग इस साल रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया है। वर्ष 2022-23 के निर्धारित लक्ष्य 5,500 करोड़ के विरुद्ध 5,437.11 करोड़ 12 फरवरी तक प्राप्त कर लिए गए हैं, जो कि संभावना है कि 31 मार्च तक लगभग 6,000 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। अगला करंट अफेयर्स है, राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जो देती है उसका बजट में प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए 1,300 करोड़ का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। हालांकि केंद्र इसमें 50% का योगदान करती है, लेकिन केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन में देरी के चलते हमेशा छात्रवृत्ति में व्यवधान उत्पन्न होती है। इसी कारण राज्य सरकार इस बार पूर्ण मद को बजट में शामिल करने जा रही है। हरियाणा के करनाल से दिल दहला देने वाली घटना का पर्दाफाश हुआ है। फूसगढ़ गौशाला के गायों को जहर देने के मामले में हिंदू से ईसाई बने आरोपी का नाम उजागर हुआ है। इस घटना में 60 गायों को जहर दे दिया गया था, जिनमें 12 गायों ने अब तक दम तोड़ दिया है। अगला करंट अफेयर्स है, भारत और नेपाल आर्थिक एवं विकास सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। नेपाल दौरे पर गए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा तथा नेपाली समकक्ष भरतराज पौडियाल के बीच व्यापक विचार विमर्श की गई। जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा को गति देने के लिए जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इससे संबंधित सुझाव देगी। प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक हिंदी को पढ़ाने की योजना है। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार देश के समस्त जिलों में एफसीआई के माध्यम से क्रय केंद्र खोलेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता एवं कृषि मंत्रालय के प्रमुख पीयूष गोयल ने दी। देश में खुदरा महंगाई दर जनवरी में 6.52% पर पहुंच गई है। इसके पूर्व यह अक्टूबर 2022 में 6.7% थी। नवंबर में घटकर 5.88% हो गई। दिसंबर में और घटकर 5.72 हो गई। इस प्रकार से यह नवंबर दिसंबर के बाद बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। 2022 में विलय तथा अधिग्रहण मद में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल का आंकड़ा 116 अरब डॉलर का रहा था, जो इस साल बढ़कर 163 अरब डॉलर पे चला गया। इस साल का सबसे बड़ा सौदा एचडीएफसी तथा एचडीएफसी बैंक के बीच का रहा।
जिसका कि विलय हुआ था। यह 116 अरब डॉलर का था। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को आईसीसी ने जनवरी 2023 का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना है, जबकि अंडर 19 में यह पुरस्कार इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर ग्रेस स्टीवंस को सबसे युवा खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स है, फिनलैंड की लड़की ने कटिहार के लड़के प्रणव से की शादी। प्रणव पेशे से कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। इन दोनों में प्यार फेसबुक के माध्यम से हुआ है। प्रदेश के भागलपुर में एक और रेलवे स्टेशन बनेगा। इसे भागलपुर बी का नाम दिया गया है। इसके लिए रेलवे ने 450 करोड़ की राशि आवंटित कर दी है। इसे बौसी रेलवे लाइन के पास इसाकचक से चौधरी के 3 किलोमीटर क्षेत्र में बनाई जाएगी। इसकी क्षमता 24 कोच की होगी। अगला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री ने एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु के येलहंका स्टेशन पर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब 75 देशों को रक्षा उपकरण का निर्यात कर रहा है, जो बीते 5 वर्षों में 6 गुना बढ़कर 1.5 अरब डॉलर का हो गया है, तथा आशा व्यक्त किया कि 2024-25 तक यह 5 अरब डॉलर का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि मशरूम से मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास तथा याददाश्त में सुधार होता है, जो अल्जाइमर के खतरों को कम करता है। तो आज से आप लोग मशरूम खाना चालू कर दीजिए। विद्यार्थियों को खास तौर से यह सलाह है। दुनिया के 13 देश यूपीआई सिस्टम अपनाने के लिए तैयार हो गया है। सिंगापुर ने इस सिस्टम को अडॉप्ट भी कर लिया है तथा जल्द ही इसके माध्यम से भुगतान भी होने लगेगी। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आवास अमृत 2.0 के तहत अब तक 6,527 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। देश में डीएमयू रेल की जगह अब ग्रीन ट्रेनें लेंगी, अर्थात अब यह ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने की तैयारी है। इसके तहत सिर्फ इंजन को मॉडिफाई करने की योजना है। इसके तहत हरियाणा के जिंद में 61 करोड़ की लागत से हाइड्रोजन ईंधन प्लांट तैयार किया जा रहा है। सन 2024 तक जिंद से सोनीपत के बीच ग्रीन ट्रेनों को डीएमयू की जगह परिचालन करने की योजना है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी ने पंजाब प्रांत में हसन अब्दुल शहर की सहायक आयुक्त और प्रशासक के रूप में पदभार ग्रहण कर ली है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट के नेता पाझा नेदुमारन ने दावा किया है कि एलटीटी के प्रमुख प्रभाकरन अभी जिंदा है और वह जल्द बाहर आएगा। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर GQ2 2021 में भारत की रैंक क्या है? 10वीं। इसरो ने हाल ही में किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? SSLV-D2 रॉकेट से। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में देश में पहली लिथियम की भंडार मिली है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, मलयालम सिनेमा के किस कलाकार को 120वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो सही आंसर हो जाएगा पीके रोजी।